स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। शहर व आसपास इन दिनों भूमि माफियाओं का आतंक मचा हुआ है। ताज़ा मामला आज़ाद नगर का है, जहां इनकी चंगुल से अपनी भूमि को बचाने के लिए एक परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मामला आज़ाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां भू माफिया के चंगुल से अपनी ज़मीन को बचाने के लिए एक परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। ज़मीन आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में है। ज़मीन का खाता संख्या 256, प्लॉट संख्या 451 और 513 है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे सोमू माझी ने बताया कि ये ज़मीन उनके दादाजी ठाकुर माझी की है। इस भूमि का फर्जी दस्तावेज बनाकर मोहम्मद यूसुफ नामक व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से उसे बेचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मानगो अंचल कार्यालय और मानगो थाना की मिलीभगत है। साथ ही बताया कि यह मामला LRDC के पास भी है, पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरा नाम सोमू माझी है। मेरा पिताजी का नाम बंका माझी और मेरा दादाजी का नाम स्वर्गीय ठकुरा माझी, और मैं डिंगना बस्ती झारखंड कॉलोनी से निवासी हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही गुहार करता हूँ और आदिवासी कल्याण मंत्री जी चंपाई सोरेन जी से ये नम्र निवेदन करता हूँ, और सारे पदाधिकारी और महोदय से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे पूर्वज की ज़मीन को बचाने में मेरी मदद करें। और अगर किसके द्वारा ज़मीन हड़पा गया है? ये मोहम्मद यूसुफ कांच वाला एक दबंग आदमी है। उनका बेटा आरिफ हसन, जो हमारे वर्तमान में जो है वो बाबर खान के घर के पास हमारा 5 बीघा ज़मीन जो है अभी वर्तमान में काम को ज़बरदस्ती फर्जी दस्तावेज बना के वो अपना कार्य निर्माण कर रहे हैं। तो उनको बचाने हेतु मैंने ये आवेदन के थ्रू आपसे कैसे फर्जी बना लिया कागज़? ये फर्जी 1964 के सर्वे के अनुसार बिहार सरकार जब घोषित हुआ, वो खाता में जब बिहार सरकार के खाता में चल गया तो वो बिहार सरकार का ज़मीन हो जाता है। तो वो कैसे वो 1979 में वो अपना नाम में वो अपना हस्तांतरण कर देते हैं, वो भी आदिवासी का ज़मीन हो गैर आदिवासी पर। ये जांच का विषय है महोदय। इसीलिए मैं DC महोदय से मैं न्याय का गुहार करता हूँ। बेड़ो थाना के समीप चौक पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद एम्बुलेंस और डॉक्टर को इत्तला करते हुए घायल को रिम्स अस्पताल भिजवाया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए एक अज्ञात बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान लोहरदगा जाने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का वहाँ काफिला गुजर रहा था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानवता दिखाते हुए काफिला रोका। पहले एम्बुलेंस को फ़ोन कर बेड़ो अस्पताल पहुंचने को कहा और रांची SP को फ़ोन कर संबंधित थाना प्रभारी को घटनास्थल पहुंचने को बताया। उन्होंने स्वयं अपने अंगरक्षकों के सहयोग से घायल को प्राथमिक उपचार हेतु बेड़ो अस्पताल पहुंचाया। फिर फ़ोन कर सिविल सर्जन रांची को निर्देश दिए कि घायल की बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सुनिए, वो अभी मैं जा रहा था, यहाँ बेड़ो में एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। वो बहुत ही सीरियस है। उसको अभी टेम्पो में भेजा गया है बेड़ो अस्पताल, ठीक है। आप वहाँ तुरंत एम्बुलेंस दे के उसको रिम्स भिजवाइए और अपने कोऑर्डिनेट करके अपने उसको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 28 सितंबर को मानगो गांधी मैदान से निकलने वाले जुलूस मोहम्मदी को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायत खान ने बुधवार को कहा कि जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से और पैदल निकलेगी। इसमें ना तो ट्रेलर न बाइक की अनुमति होगी और ना ही गाजे बाजे की। डीजे बजाना, रास्ते में डांस करना बिल्कुल एकदम गैर शरई है। गैर शरई है। रास्ते में नाचते हैं अगर तो वो पकड़े जाएंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा जुलूस से बाहर। तो बहुत ही आका के नाम का जुलूस है और अमन के पैगंबर के नाम का जुलूस है। तो इस जुलूस में बहुत ही अदब और एहतराम के साथ चलना है। किसी तरह का बाजा गाजा और नाच गाना बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। पुरअमन तरीके से निकले। रास्ते में लंगर लोग बांटते हैं, बिल्कुल बांटे, शौक से बांटे, लेकिन उसको भी बहुत ही अदब के साथ लोगों को तबर्रुकात दें। कोई पानी बांट रहा है, कोई कुछ खाने पीने का, तो लोग फेंकते हैं, एक दूसरे पे फेंकते हैं। उससे भी जो है बदनज़मी फैलता है। बच्चों से गुजारिश है कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल न करें।
सिद्धगोड़ा में वर्षों से रहते आ रहे गरीब मजदूर वर्ग के लगभग 1 दर्जन झोपड़ी नुमा मकानों को प्रशासन द्वारा हटा दिया जा रहा है और उन्हें खाली करने के लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। बुधवार को उन्होंने उपायुक्त के समक्ष अपनी गुहार लगाई है। सिद्धगोड़ा के रहने वाले लगभग 7 परिवार के लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंच न्याय की गुहार लगाई। पिछले दिनों टाटा स्टील और थाना द्वारा उन्हें घर खाली करने का आदेश दिया गया है, जिसकी वजह से सारे लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के थाना के ठीक पीछे रहने वाले 7 परिवार के लगभग 60 सदस्य झोपड़ी नुमा घर बनाकर वर्षों से निवास कर रहे हैं। 26 सितंबर को टाटा स्टील और थाना दोनों झोपड़ी नुमा घरों को तोड़ दिया गया और अन्य घर मालिकों को जल्द से जल्द उस स्थल को खाली करने का आदेश दिया गया है। चौथा पीढ़ी मेरा बीत गया, उतना समय से है, मगर उतना दिन हम लोग को कभी नहीं हटाने चाहता था। अभी हटाने चाह रहा, हम लोग हटने का तैयार है। हमारा ये घर द्वार बना दे, बाती बिजली बाती लेटरिन बाथरूम कर दे। दादा दादी डेट कर दिया, मेरा माँ बाप डेट कर दिया। अभी देखिए हम लोग का भी उम्र खत्म होने वाला है, अभी बोलते तोड़ के उजाड़ देगा। हम लोग इतना बाल बच्चे छोटे छोटे लेके कहाँ जाएंगे सर? अपने से बोलिए, अपने से कहाँ? हम लोग को ठीक है, हम लोग छोड़ देंगे, जगह नहीं चाहिए कहीं भी। हम लोग को घर देने के लिए बोलिए, हम लोग प्रणाम करते हैं। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी स्मार्ट स्टूडेंट्स बनाने की दिशा में टीम परवरिश ने काम करना आरंभ कर दिया है। इसी सिलसिले में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहर में मौजूद तमाम निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में छात्रों को स्मार्ट बनाने हेतु अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिससे छात्रों का मानसिक विकास तेजी से होता है और ऐसे ही विकास सरकारी हिंदी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी हो सके। इसी कोशिश को लेकर टीम परवरिश संस्था आगे बढ़ रही है। डिमना स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में छात्रों के बीच अलग अलग तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जहां विजेता छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर समाजसेवी सह भाजपा नेता नीरज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज हमारे पी परवरिश संस्था के द्वारा डिमना मध्य विद्यालय में एक छोटा सा कार्यक्रम कराया गया, जिसमें सभी स्कूल के क्लास के बच्चों के बीच प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम कराया गया एवं जो छोटे वर्ग के बच्चे हैं, जो कक्षा 1, 2, 3 के हैं, उनके भी छोटा छोटा स्किल से रिलेटेड कार्य कराया गया और उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार बच्चों को दिया गया। और आज के प्रोग्राम में श्री नीरज सिंह जी भी पधारे, बहुत अच्छा लगा। प्रधान अध्यक्ष महोदय भी थी। तो हमारा जो पी परवरिश है, बेसिकली अभी तक हमने कई सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में अपना वर्क किया है। तो हमारा लक्ष्य केवल यही है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जिनको इंग्लिश मीडियम बोलते हैं हम लोग, तो गवर्नमेंट स्कूल को ये इंग्लिश मीडियम की प्रथा क्यों नहीं बोल सकते हैं। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कुपोषण के खिलाफ रोटी बैंक की टीम काम कर रही है। बड़ा बाकी में लुप्तप्राय सबर जनजाति के परिवारों के लिए उन्होंने कई ठोस कदम उठाए हैं और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है। और सबर जनजाति से जुड़े 25 परिवार वहाँ रहते हैं। तो हम लोगों ने जब सारे एरिया में घूमा, देखा, लोगों से बात किया, तो ये समझ में आया कि यहाँ बहुत गंभीर इशू है। तो हमने इस पूरे मामले को लिखा सरकार को, मुख्यमंत्री को लिखा, गवर्नर को लिखा, अर्जुन मुंडा जी जो केंद्रीय कल्याण मंत्रालय है आदिवासी जनजाति आयोग विभाग के, उनको लिखा, जनजाति आयोग को लिखा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा, कई जगह हम लोगों ने पत्र लिखा। अभी हाल ही में आदिवासी जनजाति आयोग से एक नोटिस आया है, यहाँ पूर्वी सिंहभूम के डीसी श्री मंजुनाथ भजंत्री के पास आया है और उसमें कहा गया है आयोग के द्वारा कि आप 15 दिनों के अंदर में इस पूरे इशू में जांच करके रिपोर्ट दीजिए और अगर 15 दिनों के अंदर आप रिपोर्ट नहीं देंगे तो जो आयोग है वो अपना जुडिशरी पावर का इस्तेमाल करते हुए आपको सम्मन जारी कर सकती है और व्यक्तिगत तौर पर आपको दिल्ली बुला सकती है। टाटा स्टील के संवेदक मैसेस अजय एसोसिएट के कर्मचारियों को फुल और फाइनल सेटलमेंट का भुगतान करने की मांग को लेकर मजदूर नेता राजीव पांडे ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। टाटा स्टील के संवेदक मैसेस अजय एसोसिएट के कर्मचारियों को उचित फुल और फाइनल सेटलमेंट का भुगतान नहीं मिलने पर जिला उपायुक्त कार्यालय पर इंटक के मजदूर नेता राजीव पांडे के नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया गया। एसोसिएट द्वारा लगभग 25-30 कर्मचारियों को असैद्धानिक रूप से छटनी करने के पश्चात उन्हें उचित फुल और फाइनल सेटलमेंट का भुगतान नहीं किया गया है।
शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूरों पर शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोग आए टाटा स्टील के संवेदक अजय एसोसिएट द्वारा लगभग 20 से 25 मजदूरों को जबरन छटनी कर दिया गया है। तत्पश्चात छटनी के उपरांत मिलने वाली जो श्रम विधि अंतर्गत लाभ है उससे कंपनी लाभान्वित करने के बजाय आनाकानी कर रही है। टाटा स्टील के CLM पोर्टल द्वारा जो जारी किया गया फाइनल सेटलमेंट है उस पर भी औने पौने 8 से 10 हज़ार रुपये कटौती कर ली है, जो सरासर खुलेआम मजदूरों का शोषण है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। JNSC द्वारा बुधवार को सिद्धगोड़ा में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण भुगतान शिविर का आयोजन किया गया। इस लोन मेला में बड़ी संख्या में बैंकर्स ने भाग लिया। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा सोन मंडप सिद्धगोड़ा में प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के ऋण भुगतान शिविर का आयोजन किया गया, जहां जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के क्षेत्र में आने वाले सभी बैंकर्स लोन मेला में शामिल हुए। 10,000 से लेकर 50,000 स्ट्रीट वेंडर को लोन देने के लिए कुल 11,046 विंडो की टारगेट राज्य से मिला है और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने सभी को रजिस्टर्ड कर लिया है। इस मेले के माध्यम से 1500 स्ट्रीट वेंडर्स को विभिन्न बैंकों के लोन प्रदान किए जाएंगे, जो काफ़ी संख्या में स्टेट बॉन्डेड इस लोन मेला में शामिल हुए और लोन पाकर काफ़ी खुश नजर आए। आज JNSC और सारे बैंकर्स जो JNSC के अंदर आते हैं वो सारे बैंकर्स और JNSC के अंतर्गत जितने भी वेंडर्स हैं स्ट्रीट वेंडर, उन सभी का आज हम लोगों ने एक जॉइंट कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में। और यहाँ पे हमारे JNSC को स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 से लेके 50,000 तक का लोन देने के लिए कुल 11,046 का टारगेट मिला हुआ है हमें स्टेट से ही। तो वो टारगेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया है सारे स्ट्रीट वेंडर्स को। अब हमारा दूसरा स्टेप ये था कि इन सभी को बुला के आज बल्क में हम लोगों ने 1500 स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 का लोन निर्गत किया है, डिसबर्समेंट किया है। कल तक उनके अकाउंट में ये चला जाएगा। तो इसमें हमारे जितने भी बैंकर्स हैं JNSC के अंदर, लीड बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, ये सभी बैंकर्स आज हमारे यहाँ एकत्रित हुए। उन्होंने कोल्हान के DIG अजय लिंडा बुधवार को कांड्रा थाना का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण के बाद विधि व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। कोल्हान के DIG अजय लिंडा बुधवार को कांड्रा थाने का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ SP डॉक्टर विमल कुमार एवं हेडक्वार्टर DSP चंदन वत्स भी मौजूद रहे। इससे पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के क्रम में DIG ने थाने की दैनंदिन लंबित कांडों की समीक्षा, पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली और थाने की कार्यशैली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद DIG ने मीडिया कर्मियों को बताया कि निरीक्षण के क्रम में लगभग सभी पंजी सही पाए गए। कुछ पंजियों में त्रुटियां थी, जिसे 15 दिनों के भीतर दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। 3 साल से अधिक समय से लंबित कांडों को जल्द से जल्द निष्पादित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिले के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर DIG ने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। बावजूद इसके सड़क पर खड़े बेतरतीब गाड़ियों को लेकर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। मैंने कांड्रा थाना का आज निरीक्षण किया है। ये एक रूटीन निरीक्षण था, वार्षिक निरीक्षण था। मैंने बहुत सारे थाना के अभिलेखों का निरीक्षण किया, संचिकाओं का निरीक्षण किया। बहुत सारे अभिलेख जो है अद्यतन पाए गए, उसमें कुछ अभिलेखों में कुछ त्रुटियाँ थी। उसको मैंने थाना प्रभारी को कहा है कि अगले 15 दिन के अंदर हम इसको सुधार कराएं। इसके अलावा मैंने जो यहाँ के पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनसे बातचीत की है, उनको बैरक को देखा है, कैसे वो रह रहे हैं, क्या उनकी दिक्कत है, उसके बारे में बात किया है। और इसके अलावा कुछ केसेस थे, इम्पोर्टेंट केसेस थे, उसका मैंने रिव्यू किया। और जो पुराने केसेस थे जो 3 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग है, उनको मैंने निर्देश किया है कि यथाशीघ्र उसका निष्पादन किया जाए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर
जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी। पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।